आइए, आज का टॉपिक है घर से वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। बहुत सी बातों को आपने सुना है, शंख के बारे में, दीप के बारे में, धूप के बारे में आपने सुना, और प्रदोष व्रत के बारे में भी आपने सुना। ये चीजें हैं वो घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देती। इस प्रोग्राम के तीसरे या चौथे दिन मैं निवेदन कर रहा था, घर में ऐसी जगह कहीं आपने वृक्ष लगाया है, बाउंड्री के अंदर है, और सब पेड़ तो बाउंड्री के अंदर अलाउ नहीं है ना लगना, फिर भी लग गए हैं, उनको आप काट तो सकते नहीं। फिर क्या किया जाए? उस वृक्ष के पास में एक तुलसी का पेड़ लगा दीजिए, वहां की अशुभता समाप्त हो जाएगी। आपको शायद ध्यान हो तो किन्हीं भक्त ने प्रश्न किया था कि ईशान कोण में लेट बाथरूम बन गए हैं, उस दोष को कैसे खत्म किया जाए। तो उसके समाधान में मैंने ग्रंथ का माध्यम लेकर के ये बात कही थी, एक गमले में तुलसी लगाइए और उसको यदा कदा जब टाइम मिले तब घर का जो केंद्र है, जिसको आंगन कहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए उस तुलसी के गमले को आंगन में रखिए, उसकी परिक्रमा कीजिए। इससे भी घर का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो आज इस वास्तु पूजन में, वास्तु दोष को दूर करने में हम चर्चा तुलसी मैया की करते हैं। देखिए, तुलसी माता का कितना बड़ा प्रभाव है अपने आप में, और मैं ज्यादा टाइम लूंगा भी नहीं। मैं भी बहुत कम टाइम में अपनी बात को पूरा करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं 11:45 बजाऊं या 11 बजाऊं। जो मुझे कहना है वह बातें मैं शॉर्ट रूप से अपनी पूरी बात कह देता हूं। भक्त्या संपूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलार्दता स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान हरिर ईश्वरः। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की नित्य पूजा अपने घरों में करते हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, उस जमीन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस जगह पर आप तुलसी वन आश्रम को बना हुआ देख रहे हैं, जिस समय इस जमीन की बात हुई थी रात को 8:30 बजे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक तुलसी का झाड़ लगा हुआ देखा था। सिर्फ तुलसी के उस वृक्ष को देख करके ही बात डन हुई। उस तुलसी के वृक्ष ने इतना आनंद दिया है कि आश्रम का नाम ही तुलसी वन हो गया। तुलसी की महिमा जो कि घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देती। बहुत बातें इसमें ऐसी हैं जिनको आप पहली बार ही सुनेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं YouTube चैनल पर, प्रोग्राम पूरा होने के बाद में शुरू से इस पूरी वीडियो को एक बार जरूर सुनना। विष्णुदास पुरा भक्ता तुलसी पूजनेन च विष्णुलोकगतं शीघ्रं चोलो गोड़त्वमागत। स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है कि पूर्व में मेरा एक भक्त हुआ विष्णुदास, वह पूजा पाठ में और कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ तुलसी के सामने दिया जलाना, तुलसी की जड़ों में जल देना, तुलसी की जड़ों की माटी तिलक रूप में अपने माथे पर लगा लेना, और तुलसी मैया को एक बिलंदा कपड़ा चुनरी के रूप में उड़ा देना। इसके अलावा वो और कुछ जानता ही नहीं था। न तीर्थ यात्रा जानता, न पूजा पाठ जानता, न माला घुमाना जानता, बस इतना जानता था। तो उसके प्रभाव से जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान का विमान इसको लेने के लिए धरा पर चल के आया था, तुलसी माँ की कृपा से। तुलस्या शरणु महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम यत्पुरा विष्णुना प्रोक्तम रमायै तद्ववाम्यम। सिर्फ माँ तुलसी का नाम लेने से संपूर्ण पाप जल जाते हैं। जो तुलसी को अर्घ देते हैं, वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तुलसी दल को आचमन रूप में लेते हैं, उनके पुण्यों को तो तोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमा है। कुछ कुछ बातें सुन लीजिए। वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि
तावतैव विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कोई व्यक्ति वृंदावन की भूमि पर एक पौधा भी तुलसी का लगा दे, एक पौधा वृंदावन की भूमि, लिखा है ना, वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि। संतों को एक महापुरुष ने संबोधन किया है कि वृंदावन की पवित्र धरती पर एक भी तुलसी का पौधा लगा दिया है, तावतई विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मा का एक युग निकलता है, उतने समय तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। तुलसी की महिमा है, घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी रहता ही नहीं है। और जिस घर में युवान बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पूरी बात ग्रंथ में लिखी हुई है। माँ तुलसी को स्थान देने से, उसका बंधन पूजन करने से वह बच्चे भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं वह भी तुलसी को वंदन करें, प्रणाम करें, दिया जलाएं और कहें हे माँ आप इस घर की सर्वेश्वरी है। तो महापुरुष इस बात की गारंटी लेते हैं। स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को एक कथा सुना रहे हैं। जो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ ये वास्तु शास्त्र की बात, ये स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी को श्रोता बना के कथा सुनाई। जैसे भगवान शंकर ने बहुत सी कथाएं पार्वती को सुनाई हैं, ऐसे यह कथा स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को कथा सुना रहे। लक्ष्मी ने यह पूछा था कि आप काय से प्रसन्न होते हैं, आप कैसे कैसे प्रसन्न होते हैं, किन लोगों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, आप कौन कौन से घर में वास करते हैं। तब भगवान अपनी प्रसन्नता में बता रहे थे कि जिस घर में सालराम की पूजा है, शंख रखा जाता है, जिस घर में तुलसी पूजी जाती है, सालराम भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है, ऐसे घर को मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। जो मेरे नाम से वृंदावन में एक पौधा भी तुलसी का गाड़ देते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के एक कल्प तक वह व्यक्ति जीव मेरे चरणों में वास करता है। तो हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, वृंदावन की धरती पर हर साल न जाने कितने तुलसी के वृक्ष पौधे लगाए जाते हैं। ये तो पढ़कर सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुलसी काननम ब्रह्मन ग्रहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम ही नयांति यम किंकरा। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में एक से अनेक तुलसियां, तुलसी का पूरा उद्यान बगीचा बना दिया है, थोड़ी बैरिकेडिंग लगाइए, वहां कोई मलमूत्र का विसर्जन ना करे, कोई लघु शंका ना करे। तो यहाँ लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं तुलसी काननम ब्रह्मन ग्रहे यस्यातिष्ठति। वन नहीं लिखा, ग्रहे लिखा है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने अनुमति दे दी है कि जो घर में तुलसी कानन, तुलसी का बगीचा लगाता है तो उसकी फलश्रुति है तदग्रहम तीर्थ भूतम तु नायांति यम किंकरः। खाए हुआ घर तीर्थ बन जाता है, और जो घर तीर्थ बन जाए तो उसमें वास्तु दोष कहाँ रहेगा। स्वयं भगवान कहते हैं यम किंकरः न प्रविश्यामि। उस घर में यम के दूत कभी एंट्री नहीं कर सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिस घर में तुलसी का बगीचा लगा रखा है। जगह हो तो लगाइए। तुलसी में तो बड़ा आनंद है, ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके उसमें आप तुलसी रोप सकते हैं। इस समय तो नहीं है, नहीं तो आरंभ में हमने इसके छत पर, सबसे ऊपर छत पर मिट्टी डाल करके बहुत तुलसी लगाई, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत ज्यादा दिक्कत देते थे, वो रुकने नहीं देते। नहीं, हमने ये लगभग 2006 और 7 की बात होगी, तुलसी वन आश्रम की संपूर्ण छतों पर तुलसी ऐसे थी जैसे खेत में फसल उगी हुई होती है, लेकिन वो बंदर उगने नहीं देते और रुकने नहीं देते थे उसको। आज माँ तुलसी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि शब्दों में उस बात को कहा नहीं जा सकता पूरा। तुलसी काननम ब्रह्मन ग्रहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम नु तु नयांति यम किंकरः। जिस घर में तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी का बगीचा है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। ये तो आश्रम का नाम आ गया इसमें, तुलसी वनम। क्या, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करम। सूर्य की तरह चमकेगा वो,
जिसने तुलसी के पेड़ों का दान किया है, जिसने तुलसी के पेड़ लगाए हैं, क्योंकि तुलसी का वृक्ष है कामदम पुण्यम, संपूर्ण प्रकार के पुण्य प्रदानित करता है। तुलसी के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। रोपयंती नरा श्रेष्ठा, जो तुलसी के वृक्षों का दान करता है या उसको लगाता है, ग्रंथों में उसको श्रेष्ठ पुरुष के रूप से जाना गया है। अति श्रेष्ठ है। ये जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, कई हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, यह बात सुनकर के, ये समाधान सुनकर अपने हाथों से जीवन काल में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगा के जाइएगा। आनंद होगा, वंश वृद्धि बढ़ती जाएगी, होती रहेगी। तुलसी काष्ठ संयुक्तम गंधम यो धारयन् नरः तदेहम न स्पृशपापम क्रियमाणम तथैव च। तुलसी की जड़ों की मिट्टी यदि कोई माथे से लगा लेता है तो पाप उस व्यक्ति को छू नहीं पाते, अलाय वलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। तुलसी की जड़ की माटी है, वह अपने माथे के ऊपर लगा ले, इतना बड़ा प्रभाव है उसका। सुन ले और थोड़ा सा सुन ले। नींद आ रही है? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही। यन्मुखे तुलसी पत्रम कर्णे शिरसि दृश्यते यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। तुलसी की छोटी माला बनाकर हाथ में पहन ले, तुलसी के छोटी छोटी लड़ियां बना करके कानों में पहन ले, तुलसी का हार बना करके कंठ में पहन ले, तुलसी का पत्ता भोग में डाल के मुख में डालता रहे। यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को वो स्पर्श करके भी बता दे। उस व्यक्ति के पास, स्त्री पुरुष के पास इतनी ब्रह्म साधना बढ़ जाती है, तुलसी के द्वारा यम किंकर टच नहीं कर सकते। उस घर में देवताओं का ऐसे विचरण होता है कि ये अलाय और बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुलस्या महिमा यस्तु शृणुयानि यादृतः सर्व पाप विमुक्तात्मा ब्रह्मलोकम सगच्छति। जहाँ सिर्फ तुलसी का नाम ही उच्चारण कर लिया जाए, संपूर्ण पाप जल जाते हैं। तुलसी के प्रति श्रद्धा रखने वाले ब्रह्मलोकम सगच्छति, मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक को ही प्रस्थान करते हैं। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के समय पर उन्हें कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसकी महिमा है। माँ लक्ष्मी ने पूछा कि तुलसी की महिमा में आप कोई प्राचीन कथा सुनाइए। तब भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई तुलसी की महिमा में। अब मैं ये कथा सुना दूं कि जयकारा लगा दूं? बताइए, सुना दूं? तो फिर सोइए मत, तो सुना दूं। 5 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। टाइम ज्यादा हो जाता है, नींद आ जाती है। मुझे नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणौ संबभूवतु हरमेध सुमेधाख्यै विष्णु भक्ति परायणौ। कश्मीर में 2 ब्राह्मण हुए, एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। भगवान बता रहे हैं, ये दोनों बड़े मित्र थे। ब्राह्मण घर में दोनों का जन्म हुआ, कश्मीर में जन्मे। तो एक दिन इन दोनों ने विचार किया, भैया बहुत दिन है गए, तीर्थ यात्रा के काजे नायन करे, चलो आज तीर्थ यात्रा करके आवे। सो दोनों मित्र तीर्थ यात्रा। इसमें तुलसी की महिमा देखिए आप, जो संपूर्ण वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। ऐसी माँ तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सुनो इसकी महिमा। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणो संबभूवतः। कश्मीर देश में 2 ब्राह्मण बहुत बड़े जिगरी यार थे, मित्र थे। एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। दोनों ने कहा, भैया बहुत दिन है गए, हम कहूँ तीर्थ यात्रा के काजे नाए गए, एक बार हम तीर्थ दर्शन करके आ जाएं। सर्वभूत दयायुक्तो सर्व तत्वार्थ वेदिनो कदाचित्तो ध्वजवरो तीर्थ यात्रा परायणम। दोनों के दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए भैया वो तो निकल पड़े। गच्छन्तावे कतो विप्रो कांतारे श्रम विभ्वलो तुलसी काननम तत्र ददर्श तुर अरण्यमऊ।
रास्ते में एक ने तुलसी का वन देखा तो दोनों ने, लेकिन एक तो बहुत समय से तुलसी मैया की पूजा करता आ रहा था, तो उसने तुलसी का वन देखा, बगीचा देखा, लंबे होकर उसने तुलसी माँ को प्रणाम किया। फिर उसने उस पूरी खेत की परिक्रमा लगाई। एक खेत में तुलसी के वृक्ष, बहुत ध्यान से सुनो, और ये कथा आपने सुनी ही नहीं होगी कभी, और हमने सुनाई नहीं होगी, ताते सुन लो, मौका मिलेगा हुआ तो। राम नाम की लूटे, लूट सको तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब मूड जाएगो फूट। हाँ, जब खुपरिया फूटेगी तभी सुनोगे तो का वो, खुपरिया फूटे हुए तो पहले सुन ले तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा मलूक है। हाँ जी, राम नाम की लूटे, लूट सके तो लूट, और फिर अंत काल पछताओगे जब मूड जागो फूट। मूड जानो खुपरिया। सुन लो क्या लिखा है इसमें। लिखा तुलसी काननम तत्र ददर्शः तुरद अरिंदमहु। उसने तुलसी के वन को देखा, वंदन किया, प्रणाम किया, और बड़ी प्रसन्नता से उसने प्रदक्षिणी कृत तदा वंदे भक्त संयोता। बड़ी भक्ति के साथ वाने प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा, उसने परिक्रमा लगाई, लंबे होकर के प्रणाम किया। ये किया हरि मेदा ने। तो सुमेधा कह रहा था, भाई जे कौन सा मंदिर है तामे तने लंबो है के लेट के प्रणाम करो, है जे कौन सा ऐसा मंदिर है तेने जा पेड़ को ऐसे लंबो है के प्रणाम करो, परिक्रमा लगाई, जे कौन सा देवता है। वो हरि मेधा से सुमेधा बोला। तो हरि मेधा ने कहा कि तुलसी महारानी है। का बुका हुए है जे पेड़ पौधा कब थे महारानी है गए, उसको नहीं थी जानकारी। सुमेधा ने हरिमेधा को पूछा, तो हरिमेधा ने कही भैया जहाँ घाम ज्यादा लगे वो सामने बरगद को पेड़ दिखे, बाकी नीचे बैठेंगे बात करेंगे। समझ में आ रही है? घाम जानो कहते बोले धूप, बहुत होशियार है, धूप। तो सुमेधा से हरिमेधा ने कहा भैया यहाँ धूप ज्यादा लग रही है, सामने बरगद को पेड़ दिखाई दे रहा है, बाकी नीचे जाके बात करेंगे। सो दोनों के दोनों, इतनी अद्भुत कथा है। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं है रहे? हाँ, तस्साए क्या सुनाएंगे, 10 वेर कहोगे तो। तो वो चले, वहां से थोड़ी दूरी पर वो बरगद का पेड़ था। सुमेधा वाच शृणु विप्र महाभागा। अच्छा, हम गलत बोल गए। सुमेधा ने यह बात हरिमेधा को सुनाई, सुमेधा ने प्रणाम किया। भगवान सॉरी, क्षमा, कबू कबू गलती है जे। तो सुमेधा ने वो बात हरिमेधा को सुनाई, ये बात कि चलो वह पेड़ के नीचे सुनाएंगे कि जाकी काम महिमाएं। तो सुमेधा ने कहा शृणु विप्र महाभागा साधु वाक्य मुदीरितम आतपोवाद तेवांग ततस्तावट सन्निधु। हे भैया, संत महापुरुष ये कहते हैं कि पीपरा के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे सत्य ही बोलो। यदि जिन पेड़ के नीचे बैठ के झूठ बोली तो अगले जन्म में गूंगा और बहरे 100% बनोगे। सुन ले वो जो बात। तुम बेर बेर पूछो तो ना कि घर में पीपरा को पेड़ काहे नहीं लगाना चाहिए। पीपल को घर गृहस्थी वाए तो बिना झूठे माने ना है, तो हम तो रोटी ना पचेगी तो ना झूठ ना है बोले। और जिससे घरे झूठ बोले, घर वाई झूठी बोले, घर वाव झूठ बोले, पोपली डुकइयो झूठ बोले, डुकरू झूठ बोले, और बिलंदा बिलंदा भरे बच्चे झूठी बोले। हाँ, और माँ पीपल और बरगद की पर रही हो छाया, और फिर बा घर में रहे हुए लोग झूठ बोले तो अगले जन्म में गूंगा बहरई बन के पैदा होंगे। तासों जे नियम बनाए दो भैया, दीवाल के भीतर ये पेड़ मत लगाओ। बहुत आप प्रश्न करो, बात समझ में आ गई? पीपल क्यों नहीं लगाया जाता? पीपल इसलिए नहीं लगाया जाता, बट इसलिए नहीं लगाया जाता। तो क्या लिखा है? आतपोवात हेतांगा बाग बटद्य सन्निधौ। भैया हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। सुमेधा ने कहा
यह वृक्ष ऐसो है कि जाके नीचे बैठ के झूठ ना बोल सकें, क्योंकि जा पेड़ के नीचे बैठ के झूठ बोलोगे तो अगले जन्म में गूंगा बहरा बन के ही पैदा होगे। सो हम गूंगा बहरा थोड़ी बनना चाहे, तासो हम तुमसो सत्य सत्य कहें, हमारी बात सुन ले। सुमेधा बोले बहुत आनंद आया रहा, जो लगे कि कथा रात को 2 बजे नो चले। अब हाथ में जो माए को पकड़ गए जैसे चौका छक्का लग रहे हो, तो फिर बैठ धरवे को मन थोड़े लगे। अब तो बाउंड्री पार करो। तो तस्य छाया समाश्रित्य वक्ष्यामि ते यथार्थतः एव मुक्त सुमेधास्तु हरिमेधेन संयुतः। सुमेधा ने हरिमेधा को एक बात कही, क्या कहा कि श्रूयताम विप्र शार्दूल तुलस्या महत्ता कथाम परमेश प्रसादेन संजताया पयोनिधौ। क्या कहा सुमेधा ने हरिमेधा को, कहा भैया हरिमेधा बात उस समय की है, एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया। लिखा है पुरा दुर्वास सापाद गतईश्वर्य पुरंदरे। पुरंदर नाम इंद्र का है। इंद्र को श्राप दे दिया कि तू लक्ष्मी से हीन हो जा। तो परह प्रसा प्रसादेन संजाताया पयोनिधौ। तो दुर्वासा जी के श्राप की वजह से देवताओं को शक्ति देने के लिए भगवान नारायण के कहने से पयोनिधौ, पयोनिधौ यानी समुद्र का नाम है, उस समय सागर का मंथन किया गया। सुन ले मुझे बात, पहली बार सुनोगे। आप कहोगे समुद्र मंथन की कथा तो सेकंड वेर सुन ली होगी, पर जे नहीं सुनी होगी, जो जब माए के पकड़ के कही जा रही है, जे नहीं सुनी होगी। का जामे का विशेषता है, जामे का जो विशेषता है, का विशेषता है सुनो। पुरा दुर्वास सहसापाद गतईश्वर्य पुरंदरे ममंतु क्षीर जलिदम ब्रह्माद्या ससुरा सुरा। दुर्वासा जी की श्राप की वजह से इंद्र श्रीहीन हो गए। तब समुद्र का मंथन किया जा रहा था, तो सागर के मंथन में से कछु विशेष चीजें निकली। काका निकरो एरावता कल्पतरु चंद्रमा कमला तथा। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें कितनी कितनी कथा तुम्हें सुनाई जा रही है। और तो घर के दोष नहीं दूर हुए तो बामे कमी तुम आई है। का कमी तुम आई है? दिया नहीं जलाओगे तुलसी के नीचे, पानी नहीं दोगे, कार्तिक को महीना आए रहो मैया उड़नी नहीं उड़ाएंगे, चुनरी नहीं उड़ाएंगे। ये महिमा सुन ले हो जा तुलसी मैया की, अद्भुत है देवी, बहुत बड़ी। धरती की तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये समझ लीजिए आप। 2300 तो आश्रम को नाम तुलसीवन आश्रम, गौशाला को नाम तुलसी तपोवन गौशाला, क्योंकि मैया की बड़ी महिमा है। तो ऐरावत हाथी निकरो, चंद्रमा जी निकरे बामे थे, और उच्चस्रवा नाम का घोड़ा निकलो, कौस्तो मणि निकली, और धन्वंतरी भगवान भी बाई में से निकले। तो यहाँ लिखा है हरित क्या दयाशापी दिव्या औषधस्तदा अजायंत द्वय श्रेष्ठा लोका श्रियो विधायका। जब अंत में श्री धन्वंतरी महाराज निकले, खाली आतंते नहीं, लिखा है ततः पीयूष कलशा, पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत का भरा हुआ घड़ा लेकर धन्वंतरी देव प्रकट हुए। कराभ्याम कलशम विष्णु धारियन सुतलम वरम। वो ऐसे हाथ में लेकर के आए कलश, तो सिगरे देवतन ने धन्वंतरी देखे, तो सिगरे देवता कहने लगे हम आए तो सगते बड़े देव नारायण हैं, तासों जा अमृत के कलश है, एक बार नारायण के हाथ में दे दो। अब यहाँ से सुनो बात कितनी अद्भुत है। भगवान प्रभु श्री नारायण ने उस अमृत कलश को हाथ में लिया और उसमें झांक करके देख रहे थे। अमृत को देख करके भगवान आंख में आंसू आ गए। लिखा है उस अमृत को देख करके प्रसन्नता इतनी हुई थी कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि अमृत के लिए ही तो मेहनत की गई थी। तो कलश भर करके अमृत निकला। भगवान न्यों देखें उजग के, खाली है कि पूरो ऊपर नो लबालब भरो बहु है, तो कलश तो पूरो भरो હતો। और कलश वही शुभ होए
जो ऊपर बाकी नार गर्दन नो भरो हुई। आजकल बड़े बड़े सहन्य में कलश यात्रा निकले 150 ग्राम पानी होगो। जब मोटी मोटी मैया ने पे पैदल ना चलो परे तो कलश लेके कैसे चलेंगे, चलो ही ना पे। लेट लेट के टीवी देख देख के ऐसा बिगाड़ लो अपो शरीर, हमें बड़ो तरस आवे, कहा करे है। कूड़ो दान बनाए तो ऐसे रुई कैसो बोरा, चलो परे नहीं, बैठो परे नहीं। और पानियों लेट लेट के पिए, देखो मतलब है अरे पानी तो नहीं बैठेंगे पी ले। हमने तो देखी है, अब हम कथा करवे जाएं तो सिर्फ घंटे ही थोड़े ही बजावत रहे, घर को वातावरण देखें। मैया लेटे ही लेटे पापड़ खावे, देखो जो बात है। और आजकल टीवी ऐसे चले हैं सो दीवाल के ढेणों नहीं जानो परे, सो चौ ऊपर नीचे करवे को वो मई ते वो कुट कुटो को एक हाथ को हाथ बैठा सो मई ते भाई न्यो करो मई ते चालू और मई ते बंद, और लेटे ही लेटे पापड़ खावे। तो जिससे बीमारी की सौदा है और का है। कलश तो वो ही सुबह जो ऊपर नो लवालब ऊपर नो भरो हुई। सो भगवान ने वो कलश देखो तो कलश ऊपर तक भरो हतो। भगवान प्रेम के मारे भगवान की आंख से आंसू बाप कलश में आए के गिरो। अपनी तरफ से नाय बोल रहे, जहां में लिखी है काल की है, तस्मिन पीयूष कलश आनंदास्त्रोस्त्र बिंधव। संस्कृत का शब्द है बिंदवा। बिंदवा माने आंसू, आंख का पानी, बिंदवा। उसमें गिरा और जैसे ही गिरा कलश में तो उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हो गया। पूरा देश पहली बार इस बात को सुनेगा। क्या अद्भुत चमत्कार हुआ कि उस अमृत कलश में व्यपतम तुलसी सद्या समझाताय मंडला। देखते देखते अमृत कलश में तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। भैया तुलसी का पेड़ प्रकट हो गया। अमृत कलश में तुलसी का पेड़ प्रकट हुआ। ये तुलसी की प्राकट्यता है। तुलसी मैया कहां से आई? तुलसी मैया समुद्र में से अमृत कलश निकलो। भगवान नारायण की आंख का आंसू अमृत कलश में गिरा और ऐसा संगम बना, ऐसा संगम, इधर भगवान की आंख का आंसू और उधर से सागर का अमृत, अमृत से भरा हुआ कलश अमृत और भगवान की आंख के आंसू के संगम से उसमें से तुलसी वृक्ष पैदा हो गया। तुलसी का पेड़ प्रकट हो गया। लिखा है व्यपतम तुलसी सद्या समजायात मंडलहा। जब इतना देखा तो वो तो सब के सब वहां पर अचंभित हो गए। तो सर्व लक्षण संपन्ना सर्वाभरण भूषिता। ये सुमेधा नाम के श्रीमान ब्राह्मण देवता वो हरिदेवा को कथा सुना रहे हैं। हरि मेधा को सुना रहे हैं कि भैया सुनो ऐसी ऐसी बात। भाई वो तुलसी निकली अमृत कुंभ में से। सो देवता तो वंदन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। सर्व लक्षण संपन्ना, संपूर्ण लक्षणों से लक्षित थी। और सागर के मंथन में से लक्ष्मी निकली थोड़ी देर पहले। भावते लक्ष्मी निकली। सो सिगरे देवता भगवान के पास आए और भगवान को कहा, प्रभु तत्रोत्पन्नाम तथा लक्ष्मी तुलसीम च ददुर्हरे। आपसे प्रार्थना है, ता सागर में से लक्ष्मी और तुलसी दोनों निकली हैं, जिन दो ने तुम स्वीकार कर ले। सो भगवान मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा, हम बिल्कुल राजी है, हम दोनों को स्वीकार करते हैं। देवा ब्रह्मा देस्ति ही जग्रहे भगवान हरि। उसी समय विधाता ब्रह्मा ने मातु लक्ष्मी को और तुलसी को, दोनों को मेरे प्रभु के हाथ में सौंप दिया। भगवान तुलसी को और लक्ष्मी को लेकर के गए। ततो अतीव प्रिय करा तुलसी जगताम पते। जब इतनी बड़ी महिमा तुलसी की सुनाई तो यहां लिखा है कि एकदम बड़ी जोर से आवाज हुई उस बरगद के पेड़ में से। जिस बट पेड़ के नीचे बैठे तो जब ये तुलसी की ये कथा सुनाई तो इतनी जोर से आवाज हुई कि उस वृक्ष में से एकदम चटाक पटाक और उसमें से दो पुरुष उछाल भर के निकल के इन दोनों ब्राह्मणों के पास आ गए।
तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा तुम कौन हो, हमें तुमको देख के डर लग रहा है। कहा डरिए मत, तुमने हमारा कल्याण कर दिया है, मत डरना। कहा तुम हो कौन? तो वह दोनों के दोनों अपनी कथा सुनाने लगे। एक ने तो कहा क्या बताऊं, पहले जन्म का मैं ब्राह्मण था, क्या बताऊं, कुछ अप्सराएं उनके नृत्य को देखने में मैं लगा रहा, मैं हाउ हाउ हल्ला गुल्ला करता हुआ मैंने बहुत व्यवधान किया। लोमस महात्मा बगल में तपस्या कर रहे थे, पहले तो उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने कहा दाढ़ी दूढ़ी भाई बाबा यूं ही चिल्लावत रहते, हमें अपने काम दे काम। सो हम तो नहीं माने और स्त्रियों के बीच में हम नाचते रहे। तो महात्मा लोमस ने मुझे श्राप दे दिया, चल शीघ्र ही तू ब्रह्म राक्षस बन जा। सो बाबा जी ने ऐसो श्राप दो। तो हमने बाबा की टांगे पकड़ ली, पाम पकड़े, प्रणाम करे, कहा बाबा हमसे गलती है गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो। तब बाबा जी ने कहा ब्रह्म राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन जब कभी तुम तुलसी उत्पत्ति की कथा सुनोगे तो ब्रह्म राक्षस से तुम मुक्त हो जाओगे। तो आज तिहाई मौते हमने तुलसी मैया के प्राकृतता की कथा सुनी, सो हम तो मुक्त है गए, तुम्हें प्रणाम करवे के काजे आए हैं। तब दोनों ब्राह्मणों ने फिर वह दूसरे पूछी तुम अपनी सुनाऊ त्यायु पर कावी थी, जिनने कही हम पहले जन्म में एक बहुत बड़े गुरु के भक्त हते, लेकिन हम इतने शैतान, गुरुजी ते झूठ बोले, गुरुजी जो कछु कहे बा बात को पालन नहीं करे। और एक दिना तो हमने इतनी गलती कर दई, गुरुजी को भोजन रखो तो वह भोजन नहीं है, हम खाए गए। गुरुजी ने कही प्रसाद खाएगा, बिलैया खाई गई। गुरुजी ने तो समझ लो बिलैया जानो ना बिल्ली, तो गुरुजी ने कही अरे धूर्त पापी कहीं के, तेरे अंदर तो कोई ब्रह्मत्व का गुण ही नहीं है, हमारा श्राप है, तो ब्रह्म राक्षस बन जाओ। ब्राह्मण गलती करे तो सीधो ब्रह्म राक्षस ही बने। तो कहा हमने गुरुजी के पांव पकड़े, कहा गुरुजी तुम गुरुजी हम चेला, हमारे ऊपर उद्धार कर दो। गुरुजी बड़े सीधे थे, बिन की आंखें भरे आई, बे रोए परे और कहा चलो ऐसो करे देते हैं, त्याहो निवास बरगद के पेड़ पे होगो, कबू बा बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्वी द्वय महात्मा चल के आएंगे, द्वय ब्राह्मण चल के आएंगे, वो एक दूसरे को तुलसी के प्राकट्य की कथा सुना रहे होंगे, और जब तुम बा कथाएं सुनोगे बाई समय पर तुम्हारा उद्धार है जागो। इतने में भगवान को विमान चल के आयो, वो दो ब्रह्म राक्षस, वो तो भगवान के हरि के परम भक्त बन गए और दो ब्राह्मण की परिक्रमा करके विमान में बैठ गए, भगवान के धाम चले गए। पुराणाकार कहता है कि जिस तुलसी का नाम लेने से ब्रह्म राक्षसों का उद्धार हो गया, जिसके घर में सीधी तुलसी मैया पूजे, बा घर को उद्धार कल्याण कायना ही होगो। बा घर में काऊ प्रकार को दोष रह ही नहीं सके, ता घर में माँ तुलसी की स्थापना की है। इसलिए मैं संपूर्ण भक्तों को आग्रह के साथ बड़ा निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने अपने घर में गमले में तुलसी लगाओ, जमीन में धरती में तुलसी लगाओ, तुलसी मैया की परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो। माँ तुलसी घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देगी। आज की वास्तु शास्त्र वास्तु विज्ञान में माँ तुलसी के जय जयकारे, बोलो तुलसी मैया की। मुझे विश्वास है आज की बातें तुम्हें बड़ी मलूक लगी होंगी। गुरते ज्यादा मीठी, मालपुए उते ज्यादा मीठी। अरे सुनो भैया, जो YouTube चैनल पर सुन रहे हो कि सोए गए? सुन रहे हो? आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी तरह शेयर कर दो। हमने जब पहुंचाई दी फेसबुक पे। कथा का कह रहे हैं, यूं लग रही है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिल्कुल बैठ के। तो आप इसको शेयर कीजिए। प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। हाँ, लगभग 5000 के लगभग आप देख रहे हैं। अच्छा लगा है प्रोग्राम तो लाइक जरूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो नहीं मत करना, अच्छा नहीं लगा है तो मत करना। और अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना ही होगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऐसी ऐसी सुंदर बढ़िया बढ़िया कथाओं को सुनते रहिए। माँ तुलसी की उत्पत्ति और वास्तु दोष का घर से निपटारा, ऐसी अद्भुत कथा। आज तारीख है 2 अक्टूबर। हाँ जी, 2 अक्टूबर 2020 और दिन कौन सा आज? शुक्रवार है ना, दिन शुक्रवार। तो आज आपने ये अद्भुत कथा सुनी है। वास्तु विज्ञान के लिए हमने ग्रंथों का सहारा लेकर के बात आपको कही है। घर में सर्व प्रकार का आनंद हो, प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। अरे आप तो 11 से 14 से पहुंच गए, तो क्या 5000 में से 14 से लोगों ने ये बात अच्छी लगी है? और सबरे प्रोग्राम को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 6 बजे कथा करवे आए तब 350 लोग रोज से कम थे सब्सक्राइब करने वाले, और अभी 10 बजे के प्रोग्राम में बोलने के लिए आए हैं तब 200 लोग कम थे। तो जो रोज का टारगेट है तो उसमें 200 कम मत करो, 220, हाँ 20 ज्यादा है जाए लेकिन कम नहीं हो गए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने हृदय की भावना भी जरूर जरूर भेजिएगा। माता स्मिता, बहन स्मिता तिवारी आपने लिखा है, महाराज जी ये तो पहली बार सुना है कि अमृत कलश से तुलसी मैया प्रकट हुई है। तो कौशिक महाराज जैसा पागल आदमी तो पहली बार देखा होगा आपने। और का सवेरे कथा, दोपहर कथा, रात में कथा, और तब देखो तब कथा ही कथा। हाँ, तो कथा वही सुनाई जाएगी जो आप पहली बार सुनेंगे। आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आया आज की कथा में। आपको कितना आया वो आप जाने, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा है। तुम बड़ा ही नहीं करेंगे तो हम खुद ही करे लेते हैं, क्या बात है। हाँ जी, अच्छा। बरसा सिंह बहन आपने भी लिखा है, बहुत सुंदर महाराज जी। तो जे बात ने जो कथा जी तुम सुन ले तो जिन्हें आगे सुनाव करो। हाँ बताओ, सबने सबने सनातनी बनाओ पक्के। कार्तिक को महीना आ रहा है, जिन्हें पकड़ पकड़ के तुलसी मैया की परिक्रमा लगाओ। जिनते घर में लड़कनी हो, बिटिया हो, बातें लगवाओ, बेटा ते लगवाओ, और जब बेटा के पापा ते जरूर लगवाओ। जब पकड़ के जब परिक्रमा लगा के जाओ वापस। कार्तिक का महीना है, बिना परिक्रमा के निकल ना जाइए। देखना ये 30 दिन कार्तिक के निकले, 31वें दिन फिर हमारी और आपकी टेलीफोन पर बात होगी। आनंद देखिए, ये ग्रंथ भरे पड़े हैं, टेंशन नहीं होगा, तनाव मुक्त होंगे, भरपूर आनंद होगा। हमारी बात मान के जो करके तो देख ले वो आप, घर आपका तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा। जब मथुरा जिले को वृंदावन है, जैसे उठे उठेंगे तो घर ही पहुंच जाओ। हाँ, ये करके देख लो। ये हमें ना पता तुम काय की कह रही हैं, अभी हम मैसेज पढ़ रहे हैं। अच्छा, और भी काफी मैसेज आए हैं। अब हमें यूं बताओ कि हमने 31 दिना की बात कही थी कि जा प्रोग्राम में लगभग 30 दिना 31 दिना चलाए देंगे। तो जाए आज पूरा कर दें कि भाई आगे चलन ने बताओ, तुम बताओगे तो ही आगे चलेगा, नहीं तो आज जय श्री राम बोले हुए आए हैं फिर हम हैं चलन ने। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम आपकी नींद खराब कर देते हो, आपको दिक्कत होती हो। अरे मैसेज आना शुरू हो गया कि नहीं महाराज जी ये तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। चलो देखो, बस ऐसे ही आनंद आता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय। आज तो आपने 18 वास्तुकारों के नाम भी लिख के भेज दिए हैं। पूनम कुमारी बहन आपने क्या भेजा है? महाराज जी हर कथा ही अच्छी लग रही है। ज्योति शर्मा आपने भी कुछ लिखा है, तुलसी की महिमा सुनकर बड़ा अच्छा लगा है बहन, राधे राधे। दीप शिखा वाजपेयी
जी महाराज जी बताइए कि भगवान की अलमारी में क्या तांबे के कौन से भगवान? सूर्य भगवान हाँ रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। अष्ट धातु के हैं तो और ज्यादा ठीक है, तांबे के भी रख सकते हैं। निकता बहन प्रजापति चलने दीजिए, थैंक यू बहन, आगे चलने दीजिए। ब्रीत कृष्णा जी आप भी बोल रहे हैं। प्रणय गोयल जी, अच्छा मैसेज है आपके आईडी से। महाराज जी मेरे पतिदेव डेली अप डाउन करते हैं, कार ड्राइविंग के समय वो नाम जप करते हुए आते जाते हैं, तो क्या वो कार की सीट पर कुसा का आसन बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते। याद रखिएगा कुसा का आसन सिर्फ पूजा स्थल पर ही बिछाया जाता है। जो ना के तुम रोटी खाए में कुसा को आसन बिछाए लो, चाहे तहाँ बिछाए लो, सिर्फ पूजा घर में जहाँ नित्य की आप पूजा करते हैं वहाँ जप करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा पवित्रता की हैं। अब सीट पे तो चहते बैठ जाओ, ड्राइवर बैठ जाओ, ड्राइवर को चाचा बैठ जाओ, चहते आ जाओ। हाँ तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपने पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद, औरों को भी सुनने का मौका मिला है। वेदिका विपर्शी धन्यवाद महाराज जी, हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लगी कथा, धन्यवाद। एक बात है, कथा को चलते चलते 5 महीना हो गए हैं, नहीं तो आदमी बोर हो जाता है, लेकिन आपने एक भी दिन नंबर कम नहीं दिए हैं। हाँ रोजाना 2-4 नंबर बढ़ा के ही देते हो, जो ना के आज सप्लीमेंट्री वाले नंबर हो, नहीं रोज आपने बढ़िया बढ़िया नंबर दिए हैं, अच्छा लग रहा है। 5 महीना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ 5 महीना लग 4 दिन आलू खाए ले तो मारा नाक पीछे कहूंगी फुरफुरू करके, रोज भाई आलू बनाए थे, या आलू के अलावा और ना कछु है तो आलू ने नाक में दम कर दी। लेकिन यहाँ तो 5 महीना है गए है, 5 महीना। लेकिन आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके श्रोता के परिपक्वता के ऊपर कहीं किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं।